सिक्स क्लास हमारी एक्सरसाइज 12C चल रही थी, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 5 तक मैं पिछली वीडियो में करा चुकी हूँ। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। 15 अगस्त को विद्यालय में बांटने के लिए लड्डू बनवाए गए और लड्डू बनवाने में जो बेसन और चीनी का अनुपात था वो था 1:3। यानी जब हम लड्डू बना रहे हैं तो उसमें बेसन आपने 1 हिस्सा और चीनी 3 हिस्से मिलाई है। तो वो कह रहा है यदि बेसन हमारा कुल 21 किलोग्राम लगा है तो चीनी कितनी लगी है, ये तो इसने अनुपात में बता दिया। यदि हम किलो में निकालें तो उसने ये अनुपात दे रखा है और बेसन कितने किलो लगा है हमारा 21 किलो, तो हम चीनी कितनी मिलाएंगे उसमें। तो हम यहाँ जो चीज़ हमें ज्ञात करनी है और हमें नहीं दे रखी तो उसे एक्स मान के करते हैं हम। ठीक है, तो हमने लिखा माना चीनी की मात्रा एक्स। ठीक है, हमें उसने दे रखा है बेसन का और चीनी का अनुपात आपका। ठीक है, तो बेसन का और चीनी का जो अनुपात उसने दे रखा है वो दे रखा है हमें 1:3। अब इसका समान अनुपात कितना करना है हमें। समान अनुपात जो उसने दिया है बच्चे, वो हमें बेसन कितने किलोग्राम दे रखा है उसने 21। ठीक है, और चीनी ये हमें निकालनी है। तो बस वही हम करेंगे। बाह्य पद और मध्य पद कल बताया था, जैसे कि आपको बाह्य पद क्या है मेरा 1 और x। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 1 गुना x बराबर मध्य पद 3 गुना 21। 3 गुना 21 हम यहाँ लिख लेते हैं अगली लाइन में। 1 को x से गुणा करा तो x आ गया बराबर, और 21 को 3 से गुणा करा तो 63। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x का मान मेरा कितना आ गया 63। तो अतः चीनी कितनी लगी 63 किलोग्राम। ठीक है, यदि हमने वो फार्मूले से करा तो कितनी आसानी से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 6:18 और x:15 दिया हुआ, ये समान अनुपात है। ठीक है, वो x का मान पूछ रहा है। सेम इसी तरीके से हम कर लेंगे। देखो पहले मैंने बाह्य पद लिखा x गुना 18 बराबर 15 गुना 6 या 6 गुना 15, कुछ भी लिख सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो x को यहीं रख देंगे, 18 इसके नीचे ले आएंगे। x बराबर 15 गुना 6 बटे में 18। देखो 6 कम 6, 6 तिये 18, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो x का मान आंसर हमारा कितना आ गया x बराबर 5। तो हम यदि इस फार्मूले से करेंगे तो हमारा आसानी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लखनऊ से जो कानपुर की दूरी है और लखनऊ से जो इलाहाबाद की दूरी है उसका अनुपात दे रखा है 3:8 आपका। ठीक है, उसके बाद कह रहा है लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है, तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी बताइए। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कानपुर से लखनऊ, और इसके बीच में उसने यह बता रखा है 3:8। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो लखनऊ से कानपुर का उसने हमें अनुपात दे रखा है, वो हम लिख लेते हैं 3:8। ठीक है, जब चार चीज़ें चल रही हैं तो हम उनको समान अनुपात में इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जो कानपुर से लखनऊ है, वो जो आपका कानपुर से यहाँ पे आ जाएगा लखनऊ, हाँ नहीं ये गलत हो गया, ये हमारा आएगा लखनऊ टू इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद। ठीक है, अब ये जो दूरी इसने एक बता रखी है, हमें लखनऊ से वहाँ तक की एक की तो हमें बता रखी है, एक हमें निकालनी है, उसको हम x मान लेंगे। वो उसने बता रखी है 200 किलोमीटर। ठीक है, दोबारा से एक बार क्वेश्चन और क्लियर कर दे। देखो लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी, ठीक है, वो तो 3:8 हो गई। तो इसमें हमने ये पूरी दूरी एक साथ यहाँ पे 3:8 में दिखा दी। अब समान अनुपात में हमें ज्ञात क्या करना है यहाँ पर लखनऊ से कानपुर की। ठीक है, और जबकि लखनऊ से इलाहाबाद की 200 दे रखी है हमें, तो इसके बीच में जो है वो x है आपका,
और ये टोटल जो है वो आपकी 200 किलोमीटर है। तो बस अब हमारी इक्वेशन बन गई है। बाहर पद लिख लेते हैं हम पहले। तो ये आ जाएगा 3 गुणा 200 और ये मध्य पद 8 गुणा x। ठीक है, x को हम यहीं रख लेते हैं, 8 हम इसके बट्टे में ले जाते हैं। तो 3 गुणा 200 बट्टे 8 बराबर आपका x। तो पहले हम किससे 2 से काट लेते हैं। देखो 2 एकम 2, 0 0, 2 चौक 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो 25 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 75। तो x का मान कितना आ गया हमारा 75। तो अतः उसकी दूरी कितनी हो गई, ये हमारा आंसर आ गया 75 किलोमीटर। लगा देना इसके साथ आप। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक विद्यालय के लड़के और लड़कियों ने अलग अलग 2:3 अनुपात में 2:3 के अनुपात में पौधे लगाए। यदि विद्यालय में कुल 1500 पौधे लगाए हैं तो वो हमसे अलग अलग पूछ रहा है कि लड़कों ने कितने लगाए और लड़कियों ने कितने लगाए। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है बच्चे, जब एक अनुपात में दे रखो टोटल निकाल रखा है उसने, अलग अलग हमें निकालना है, तो हम इसके साथ x मान के चलेंगे। जैसे कि हमने ये माना लड़कों द्वारा जो पौधे लगाए गए, हमने 2 अनुपात को क्या लिख दिया 2x, और जो लड़कियों द्वारा पौधे लगाए गए उसे हमने 3 अनुपात को लिख दिया 3x। तो जो लड़कों द्वारा प्लस लड़कियों द्वारा कितना बन गया 1500। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं इक्वेशन में, 2x प्लस 3x बराबर 1500। 2 और 3 5, 5x बराबर 1500। तो यहाँ से x का मान निकाल सकते हो। 5 इसके बट्टे में आ जाएगा, x बराबर 1500 और बट्टे में 5, 5 एकम 5, 5 तिये 15, 0 0। तो x का मान कितना आ गया आपका, ये आ गया 300। लेकिन ये तो x का मान आया है, तो अब हम आंसर जो निकालेंगे वो निकालेंगे लड़कों द्वारा। पहले लड़कों द्वारा हमारा क्या था 2x, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 300 बराबर 600 पौधे। अब हम लिखेंगे लड़कियों द्वारा कितना था 3x, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 गुणा 300 बराबर 900। हो गया ना इनका योग 1500। तो यहाँ पर हमने इसको x मानकर x की वैल्यू निकालकर उसमें दोनों से गुणा करके लड़कों द्वारा 600 पौधे और लड़कियों द्वारा 900 पौधे लगाए गए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ गौरव ने 70 रुपये में 10 किलोग्राम अमरूद बेचे और आरिफ ने 35 रुपये में 5 किलोग्राम बेचे। किसका अमरूद सस्ता है? यदि ऐसा है तो वो किस भाव अमरूद बेच रहे हैं? क्या दोनों ने अमरूद एक ही भाव में बेच रहे हैं? तो सबसे पहले हम इनको अनुपात के रूप में लिखेंगे। देखो मैंने यहाँ गौरव लिखा, उसने 70 किलोग्राम है ना, 70 रुपये के 70 रुपये के 10 किलोग्राम बेचे। तो हमने यहाँ पर कितने आपके 5 किलोग्राम 35 रुपये में बिके। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ तो देखो, अब इन्हें हम भिन्न बना के काट लेते हैं पहले। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 70 बट्टे 10, ये इससे कट गया 0 से 0, तो ये कितना आ गया आपका 7:1 है ना, 7/1। और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, यदि मैं इसको कर लूँ 35/5, तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो 7/1। तो यदि इसको हम अनुपात के रूप में लिखे तो ये हो जाएगा 7:1, और ये भी क्या हो गया 7:1। तो ये समानुपात ही है या नहीं है? तो ये हम आंसर लिखेंगे, अतः दोनों अमरूद एक ही भाव में बेच रहे हैं। ठीक है, देखो ये भी 1 किलोग्राम 7 रुपये में बेच रहा है और ये भी 1 किलोग्राम 7 रुपये में बेच रहा है। तो ये हमारा समानुपाती भी आ गया, और ये भी पता चल गया कि दोनों एक ही भाव में अमरूद बेच रहे हैं। तो ठीक है 6th क्लास, ये हमारी यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट है।
तो बाकी अपना ये काम कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये एक्सरसाइज, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कल करेंगे।